बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। व्यूअर्स, बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान की ज़िंदगी में अप्स डाउन तो आते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी इंसान खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी गम गम होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात गम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है और सदमा, बाज़ औक़ात किसी को कोई सदमा पहुँच जाता है। तो इतना दुखी बंदा जो है वो किस तरह उस दुख से बाहर आए, किस तरह वो सदमे से बाहर आए। अपने सदमे से बाहर आने के लिए, दुख अपना कम करने के लिए जो है वो 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। आप 3 तरीके से जो है वो अमल करेंगे तो आप उस सदमे से, आप दुख से बाहर आ जाएँगे और उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। अ, पहला जो चीज़ है, जब भी आप दुखी हों, जब भी आपको सदमा पहुँचा हो, आप परेशान हों, तो अपना ज़हन को फ़ौरी तौर पे पॉसिबिलिटी ज़ोन की तरफ लेके जाएँ। पॉसिबिलिटी ज़ोन क्या है? मसलन मैं इस जगह ये कमरे में बैठा हूँ जहाँ मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ और अभी इस कमरे के दरवाज़े वगैरह अगर मैं सोचूँ कि बंद हैं और यहाँ पे आग लग जाए, तो मैं परेशान हो जाऊँगा कि दरवाज़े तो खुलने नहीं है और यहाँ आग लग गई, अब मैं मरने वाला हूँ। अब भी मैं ये ज़हन में ये सोचूँ कि यार ये आग तो लगी है लेकिन वो खिड़की खुली है, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। यानी इससे बाहर निकलने का रास्ता है। ये पॉसिबिलिटी एक ज़ोन में चला गया मैं। तो फिर आपका दुःख कम हो जाता है। आप उस सिचुएशन सदमे से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह जब आपको कोई दुःख पहुँचता है, सदमा पहुँचता है, तो आप अपने ज़हन को पॉसिबिलिटी ज़हन की तरफ लेके जाएँ। पॉसिबिलिटी ज़हन कैसे कि मतलब कोई चीज़ नुकसान हुआ है, कुछ है, तो आप कहें इससे मैं बाहर आ जाऊँगा, ये ठीक हो जाएगा। ये 10 लाख का मुझे नुकसान हुआ है, 2000 का हुआ है, 4000 का हुआ है, 5 लाख का हुआ है, तो कोई नहीं, ये पूरा हो जाना है मेरा, आगे चल के हो जाना है पूरा, मैं इससे बाहर आ जाना है। ये चीज़ मेरी चली गई है, इससे बेहतर आ जानी है, हो जाना है। आप पॉसिबिलिटी की तरफ जब भी जाएँगे, तो आप उससे निकल जाएँगे। पहली चीज़, अपने ज़हन को पॉसिबिलिटी ज़ोन में लेके जाएँ, नंबर 1। नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं जी। देखिए, जो बुरा होना था वो तो हो गया, उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। मसलन अगर किसी का बिज़नेस में लॉस हो जाता है और वो लॉस की गलती जो हुई थी वो तो हो गई, लेकिन अब और भी लॉस होने दें? नहीं, अब उसको नुकसान को फ़िल अप करने के लिए और ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए जो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, वो तो करें ना। अब ये यहाँ पे सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती है, किसी बंदे का कोई लॉस होगा, कोई लॉस होगा, लेकिन मैं एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ कि आप उस वक़्त जो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो ज़रूर करने की कोशिश करिए। और नंबर 3 की बात करते हैं कि ब्रॉड माइंडिंग, बड़ा ज़हन। जब भी आप बड़ा सोचेंगे, तो तब आप जो है वो आपके दुःख वैसे ही पहले तो ज़हन उसको रियलाइज़ ही कम करेगा, आप बहुत ज़्यादा कम दुखी होंगे। इंसान जब छोटी सोच सोचता है ना, तब दुखी होता है। मैंने ये ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है। मसलन अगर किसी बच्चे छोड़िए, अगर लॉस हुआ है किसी का, 5 लाख का लॉस हो गया है और वो सोचता फिर की हाले मेरी दुकान चल रही है, अभी मेरा स्टोर चल रहा है, अभी मेरी एजेंसी चल रही है, मेरा अदारा चल रहा है, मैंने और कई लाख कमा लेने, फिर क्या हुआ? ये मेरे नंबर कम, फिर क्या हुआ? कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगा ठीक। और अगर किसी को और कर लूँगा मैं ठीक, कोई मसला नहीं। खैर, वो ये बड़ा सोचता है कि यार ये- हम जब भी चीज़ों को लिमिटाइज़ कर देते हैं ना, एक लिमिट के अंदर रख देते हैं, तो फिर होता ये है, हम छोटा जब भी सोचते हैं, उसी के ऊपर घूमते रहते हैं, तो फिर हम दुखी होते हैं। मतलब मेरी कोई चीज़ टूट गई, यार अब की बनेगा, मेरा मुट गया, मैं अब क्या करूँगा, पता नहीं ये बनेगी कि नहीं, अब मेरे साथ ही क्यों हुआ? उसी चीज़ के ऊपर घूम रहे हैं ना, अब ज़हन उसी के ऊपर, एक छोटी-सी चीज़ के ऊपर छोटा-सा ज़हन लगाए ही जा रहे हैं, लगाए ही जा रहे हैं। तो फिर आप छोटा सोच रहे हैं, छोटी सोच सोच रहे हैं, तो आप दुखी हो रहे हैं। लेकिन अगर बड़ा कीजिए यार, 2 ये छोटी-सी चीज़ टूट गई है, मैं और ले आऊँगा यार, कुछ ही मसला, ठीक है। बड़ा सोचेंगे, यही 5 लाख का नुकसान हुआ, कोई नहीं यार, हो गया मेरे से, अब कोई नहीं मसला। इंशाल्लाह मैं अगले साल जो है वो, या इसी साल इस नुकसान को पूरा कर लेना है मैंने और इससे डबल नफ़ा कमा लेना है।